देखो चेन हम अलग अलग टाइप की पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे उसको पढ़ने से पहले। देखिएगा, जब मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, इस चेन के दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? हैंडल। एक हैंडल इस तरफ है, एक हैंडल इस तरफ है, ठीक है। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहां पर हैंडल से आपने होल्ड किया चेन को, आप डिस्टेंस मेजर करोगे। मैम यहां से यहां तक एक चेन 20 मीटर की, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर से चेन को ग्राउंड पे रखा, यहां से यहां तक 20 मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड पर चेन को बिछा रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड पर चेन को बिछा रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब हैंडल की हेल्प से आप चेन को होल्ड कर रहे हो। डिफरेंट टाइप की चेन देखने को मिलती है, और आप लोगों ने जो कॉलेज में यूज करी होगी वो होती है मीट्रिक चेन, और उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं और भी चेन के बारे में बताऊंगी, लेकिन हम सबसे पहले मीट्रिक चेन के बारे में समझेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस मीट्रिक चेन को समझते हैं। एक छोटा सा रेफरेंस डायग्राम आपको बनाने की मैं कोशिश करूंगी। देखिएगा, ये मैंने एक हैंडल दिखाया इस तरफ, और हम इसका एक लाइन डायग्राम बनाएंगे, और इस लाइन डायग्राम से हम इस चेन को समझेंगे। तो इस चेन में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इस चेन में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहां से पहले मैं इन कंपोनेंट्स को दिखा देती हूँ, और फिर आपको ये चीज और बेटर समझ में आ जाएगी। तो ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, और यहां से ये ऐसे, और दूसरा हैंडल इस तरफ दिखा देते हैं, दूसरा हैंडल इस तरफ दिखा देते हैं ऐसे। देखो, एक बस लाइन डायग्राम दिखाया है, और ये हाफ पोर्शन दिखाया है। एक हैंडल उस तरफ होगा, हाफ पोर्शन यहां पर होगा कुछ, है ना। देखो, सबसे पहले तो चेन में दोनों तरफ क्या है? हैंडल। हैंडल किसके बने होते हैं? ब्रास के बने होते हैं। ब्रास हैंडल होंगे हमारे मीट्रिक चेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन्स में। इस तरफ भी ब्रास हैंडल है, इस तरफ भी एक हैंडल दिया जाता है। चेन बनी होती है नंबर ऑफ लिंक्स से। अब ये जो बीच में मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है, वो चीज क्या है? क्या आपको यहां पर ये पतली पतली सी रोड्स नजर आ रही है? ये देखो, ये देखिएगा, ये एक लिंक, ये इन्हें हम बोलेंगे स्ट्रेट लिंक्स। चेन जुड़ी होती है नंबर ऑफ स्ट्रेट लिंक्स, और ये एक सीधी जो रोड है वो दूसरी रोड से जुड़ने के लिए बीच में रिंग्स बनी होती हैं। अब देखो, मैंने वो रिंग्स दिखाई, मैंने यहां पर क्या बोला? ये स्ट्रेट लिंक है। एक इस पिंक वाले लिंक को दूसरे वाले स्ट्रेट रोड से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? बीच में कुछ रिंग्स लगा रहे हो। ये रिंग हमारी सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, ये सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, और ओवल शेप की भी हो सकती है। इन्हें बोला जाता है स्ट्रेट लिंक। मुड़ेंगे नहीं है, ये स्ट्रेट लिंक है। एक स्ट्रेट लिंक दूसरे स्ट्रेट लिंक से कैसे जुड़ा है? सर्कुलर या ओवल रिंग से। बीच में ये रिंग्स लगे हैं, एक रिंग इसके साथ, एक इसके साथ, एक सेंटर पे, यहां पर भी दो और एक सेंटर पे, ठीक है। अब देखिएगा, जो ये स्ट्रेट लिंक है, ये पतली सी रोड्स है, इनका जो डायामीटर होता है दैट इज 4 mm। इनका जो डायामीटर होता है दैट इज 4 mm। अब जब मैं बोलूंगी इस चेन की लेंथ है 20 मीटर, तो 20 मीटर का मतलब होगा कहां से कहां तक लेंथ होगी? हैंडल से लेनी है, या फिर हैंडल के आउटर पार्ट से लेनी है, या हैंडल के इनर से इनर तक का डिस्टेंस होगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका एक। जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे और आप बोलोगे हमारी चेन की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, 30 मीटर है, जो भी एग्जाम्पल के लिए, वो डिस्टेंस हमेशा हैंडल के बाहर वाले पोर्शन से बाहर तक का होता है। तो 20 मीटर का मतलब है कि आउटर टू आउटर। हमेशा डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? आउटर टू आउटर। ये क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। डिस्टेंस मेजर होगा आउटर टू आउटर। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट जो बताते जा रही हूँ वो लिख रही हूँ साथ में। सो चेन इज मेड अप ऑफ गल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील, ठीक है। और हैंडल किसके बने होते हैं? जो हैंडल होंगे वो हमारे यहां पर मैम ब्रास के बने होंगे, ठीक है। अगला की पॉइंट क्या बोला? जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो आप यहां पर डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम आउटर टू आउटर। कहां से कहां तक का? आउटर टू आउटर पोर्शन ऑफ द हैंडल। तो हैंडल के बाहर से बाहर तक का पोर्शन होगा, ठीक है। डायामीटर, जो बीच में स्ट्रेट लिंक से डायामीटर, इट इज इक्वल्स टू 4 mm। ये याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। अच्छा, अब यहां पर क्या करते हैं ना, हैंडल के साथ हम क्या करते हैं? एक छोटा सा हार्ड सा कुछ मटेरियल लगा देते हैं। अब जैसे कि मान लो एक हैंडल है यहाँ पर एक, है ना। अब हैंडल आप इमेजिन कर सकते हो, कोई हैंडल है, उसके आगे मैंने पेन लगा दिया और उसके आगे चेन है। अब ये जो पेन है ये कर्वेचर शेप तो नहीं ले सकता ना, पेन अपनी शेप फिक्स रखेगा ना, चाहे उसके आगे की चीजें मुड़ जाएं। चेन जो है पीछे डायग्राम में दिखाई थी, तो चेन तो मैम मुड़ सकती है ऐसे, उसमें बीच में रिंग्स हैं, 100 चीजें हैं। तो हैंडल के पास हम क्या करते हैं? इस तरीके से एक स्ट्रेट पोर्शन लगा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्वाइवल ज्वाइंट। क्यों?
ताकि हैंडल के पास ये चीज ऐसे फिक्स रहे तो ये मुड़े ना। अगर हमारी चेन से हम काम करते हुए मेजरमेंट ले रहे हैं तो हैंडल के पास ये इसको फिक्स रखेगा, इतना पोर्शन फिक्स रहेगा। इससे आगे की जो चीजें हैं वो टर्न ले सकती हैं। अब रिंग चेन आप समझ सकते हो, जो आप ऐसे भी नॉर्मल हाथ में चेन पहनते हो, गले में चेन पहनते हो, तो वो मुड़ जाती है ना, तो इतना पोर्शन ना मुड़े तो उसके लिए ये पोर्शन जो है इस जॉइंट को बोलते हैं स्वाइवल जॉइंट। स्वाइवल जॉइंट से क्या होगा, आपकी चेन ट्विस्ट नहीं होगी, ऐसे नहीं मुड़ जाएगी, ऐसे भी करके कर्व नहीं होगी, इतने पोर्शन से, तो हैंडल फिक्स रहेगा। अच्छा, अब ये चीजें तो समझ आ गई, आउटर टू आउटर बता दिया, डायमीटर बता दिया, नंबर ऑफ लिंक से बनी होती है। अब मैं सबसे पहले यहां पर बात करूंगी मीट्रिक चेन की। मीट्रिक चेन की, अब देखो जो हमारी मीट्रिक चेन है जिसको हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होती है हमारे पास, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अच्छा, अब उस लेंथ से पहले किसी ने कमेंट में लिखा है ग्रूव, बिल्कुल सही बताया है। यहां देख रहे हो मैंने छोटा सा एक वी शेप का ऐसे सा कट बनाया है, यहां पर भी एक छोटा सा कट बनाया है, इस कट को बोला जाता है ग्रूव, और यहां पर हम एरोस को प्लेस करते हैं। अब एरोस को क्यों प्लेस करना है ये हम एरोस को जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ये जो ग्रूव होता है यहां पर हम एरोस को लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये मीट्रिक चेन है, मीट्रिक चेन किस किस लेंथ में अवेलेबल है, जो हमारी मीट्रिक चेन है ये कितनी कितनी लेंथ में अवेलेबल होती है हमारे पास। लेंथ इज इक्वल टू आपके पास 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इन सभी लेंथ में ये हमारे पास अवेलेबल होगी। जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉलेज में 20 मीटर और 30 मीटर, आपने शायद कॉलेज में सबसे ज्यादा देखी होगी। अब हम बोलेंगे जो 20 मीटर की चेन है, आपने शायद सुना भी होगा 20 मीटर की चेन में टोटल 100 लिंक्स होते हैं, किसी ने सुनी है ये बात। 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स होते हैं, 20 मीटर में 100 लिंक, 30 में 150 लिंक। इसका मतलब क्या है, मतलब जानने से पहले अगर मैं बोलूं 20 मीटर का मतलब है 100 लिंक, तो एक लिंक कितना मीटर हुआ, तो अगर मैं यहां से मैथमेटिकली निकालना चाहूं तो एक लिंक किसके बराबर हुआ, 20/100 मीटर, 20/100 मीटर यानी कि 0.2 मीटर। एक लिंक का मतलब कितना होगा, 0.2 मीटर। जो हमारी मीट्रिक चेन है उसमें एक लिंक का मतलब है 0.2 मीटर, ठीक है। यही बना ना, बताइए 2/10 मीटर। अब लिंक क्या होता है ये देखो, अब आप लिंक का मतलब है ये जो सर्कुलर रिंग लगाया है आपने बीच में, इसके सेंटर से नेक्स्ट सर्कुलर रिंग के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसे काउंट किया जाता है एज अ 1 लिंक। फिर इसके आगे एक और सर्कुलर रिंग होगा, उसको बोलेंगे दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, फोर्थ लिंक। तो ऐसे करते करते 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स होते हैं। एक लिंक का मतलब कितना हो गया, एक लिंक का मतलब हो गया 0.2 मीटर, 200 mm भी लिख सकते हो, 0.2 मीटर। पहला लिंक कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लिंक हैंडल से स्टार्ट होता है और यहां जहां आपका सर्कुलर रिंग है वहां तक जाएगा। लेंथ कितनी है, 0.2 मीटर। तो याद रखिएगा 1 लिंक, जो एक लिंक की लेंथ होगी वो कितनी है, 0.2 मीटर। आपने अभी कैलकुलेट करके निकाला, आपने कैलकुलेट करके निकाला कि 1 लिंक इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो क्या मुझे बता सकते हो 5 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे, 5 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछने से पहले अगर मैं आपको बोलूं एक लिंक का मतलब है 0.2 मीटर, तो मैम यहां पर अगर मुझे देखना हो 0.1 मीटर, मतलब ऐसे नहीं पढ़ते इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसका मतलब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं, क्वेश्चन घुमा के पूछ रही हूं, बताना 1 मीटर के डिस्टेंस में, क्वेश्चन क्या पूछ रही हूं, 1 मीटर के डिस्टेंस में कितने लिंक होंगे, 1 मीटर के डिस्टेंस में कितने लिंक होंगे। मैं पूछ रही हूं 1 मीटर के डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 कितने लिंक्स होंगे, आप यहां से भी निकाल सकते हो। एक लिंक की लेंथ है 0.2 मीटर, एक लिंक का मतलब है मैम एक सर्कुलर रिंग से दूसरा सर्कुलर रिंग 0.2 मीटर है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 डिवाइडेड बाय 0.2 लिंक होंगे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई, 5। 1 मीटर का जो डिस्टेंस होगा उसमें टोटल 5 लिंक होंगे। तो अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूं और 5 लिंक मैंने काउंट कर लिया, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब यहां से याद रखना, देखो आसान है, 5 मीटर की चेन में टोटल लिंक कैसे निकालू, एक में अगर 5 है तो 5 में कितने होंगे, 25 लिंक, 5 में कितने होंगे 25 लिंक। 10 मीटर की चेन में कितने होंगे 50 लिंक, मल्टीप्लाई 5 करते जाइए। 20 मीटर की चेन में कितने होंगे, 20 मीटर की चेन में 100 लिंक, और 30 मीटर की चेन में 150 लिंक। क्लियर, 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे, 150 लिंक्स। लिंक्स का मतलब क्या होता है,
वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये भी याद रखना है फॉर योर एग्जाम, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को तो वाइवा वगैरह में भी ऐसे सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया। अब मैम जब हम डिस्टेंस मेजर करें तो लिंक कहाँ काउंट करते रहेंगे, मतलब कितना मुश्किल है कि मैं ये काउंट करूँ 80 लिंक हुए, 50 हुए, 40 हुए। जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम नंबर ऑफ लिंक्स भूल सकते हैं, और उस काम को आसान करने के लिए हम लोगों ने इन डिफरेंट चेन्स में ये डिफरेंट शेप्स जो दिख रही है आपको, ऐसे देखिए, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, इसे बोलते हैं टैलीज। हमने क्या लगाई है, टैलीज, या फिर इनको बोलते हैं टैग्स, ताकि हम डिस्टेंस को अच्छे से मेजर कर सकें। उसके लिए आफ्टर सम डिस्टेंस, अब मैं ये नहीं काउंट कर पाऊंगी जब मैं ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ कि कितने लिंक हो गए। अब चेन और टेप होती तो डिस्टेंस लिखा होता, चेन में कैसे मेजर करें डिस्टेंस, तो लिंक काउंट करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, आफ्टर सम डिस्टेंस ये टैलीज या टैग लगा दिए जो हमारे इस काम को आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको वो एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ तो आप उसको समझ पाओगे। देखना, अब सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, मान लो 10 मीटर की चेन, 10 मीटर की चेन है, यहाँ ए से लेकर बी के बीच में, ये मैं लिख रही हूँ 10 मीटर चेन, 10 मीटर की चेन है। याद रखिएगा 5 मीटर और 10 मीटर की चेन में हर 1 मीटर के बाद टैली लगी होती है। तो मैं यहाँ पर टैली की शेप भी बताऊंगी आपको, और वो शेप पे ध्यान देना है आपने। ये 10 मीटर की चेन है, इसमें आफ्टर एवरी 1 मीटर डिस्टेंस 1 टैली इज अरेंज, एक टैली लगाई जाएगी। देखो जो हैंडल है, इस तरफ क्या है मैम, यहाँ पर हैंडल है, इसको बना भी देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे एक हैंडल है और यहाँ पर ऐसे एक हैंडल है। हैंडल के बाद जो पहली टैली आई, ये पहली टैली की मैंने शेप बनाई कुछ ऐसे। इस हैंडल के बाद जो पहली टैली आई उसकी शेप भी सेम होगी, तो जो पहले नंबर पे आएंगी दोनों की शेप सेम होगी। फिर दूसरे नंबर पर जो आई उसमें 2 पॉइंटेड एंड दिखा दिए। यहां से जो दूसरे नंबर पर आई इसमें मैंने सेम ऐसे ही सेम, देखो मेरे से बड़ा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन हाँ थोड़ा रिलेट कर लेना, कुछ ऐसे एंड बना दिए। ठीक है, ब्रास की होती हैं ये रिंग्स और टैलीज। तो मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक टैली लगाई, यहां पर मैम 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे ना पास पास दिखाने पड़ेंगे ताकि मैं आपको ये सारी की सारी टैलीज की शेप दिखा सकूं। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये हो गया, 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये हो गया, 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये हो गया, 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये हो गया, 5 मीटर के डिस्टेंस पर सर्कुलर हो गई। और दूसरी तरफ सेम चीज कंटिन्यू कर लो, दूसरी तरफ सेम चीज कंटिन्यू कर लो, बिल्कुल जैसे मैंने यहां पर बनाई। बी को हटाते हैं। अब 5 के बाद फिर से 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3, फिर इसके आगे 1 2। ठीक है, देखो इस डायग्राम पे मत जाइएगा, बस शेप जो है आपको पेपर में आएगी तो आप समझ जाएंगे कि जो मैंने ये बनाई है शेप्स ये वैसी ही है ना। तो इस तरफ भी सेम हो गया। देखो देखो ये एक हैंडल है, वो दूसरा हैंडल है। लास्ट वाली मैंने बड़ी खराब बना दी, इसको अच्छा कर ही देती हूँ, बाद में पीडीएफ देखोगे तो सोचोगे मैम ने क्या बनाया है। ये 2 हो गए और इसको 1 दिखा दिया। लो यहां पर भी 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और यहां पर भी ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और सेंट्रल 5 मीटर। अब खत्म हुआ काम। ठीक है, 10 मीटर की चेन में हमने टैलीज लगाई अलग अलग शेप की। इस तरफ से जो पहली टैली होगी उसकी शेप सेम होगी जैसी वहां से आने वाली पहली टैली होगी। इसके नीचे एक पॉइंटेड एंड बना होगा, 2 मीटर के नीचे 2 एंड बने होंगे, 3 के नीचे 3 पॉइंटेड एंड बने होंगे, 4 के नीचे 1 2 3 4 4 बने होंगे। सेंटर पे जो टैली है उसको सर्कुलर शेप की बनाएंगे। ये कौन से केस था, 10 मीटर की चेन का केस था। सिमिलरली अगर आप 5 मीटर की चेन यहां पर बनाओ फॉर द 5 मीटर चेन, मैम यहां पर हैंडल है आपका, यहां पर हैंडल है हमारा, तो इस तरफ फर्स्ट टैली, इस केस में हम सेंट्रल टैली बना ही नहीं सकते, 2-4 टैली आनी है, तो पहली टैली, दूसरी टैली और ये तीसरी। देखो ये 1 मीटर हो गया, ये आपका 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, और 1 2 3 4 ये आपका 4 मीटर हो गया, यहां पर आके 5 मीटर हो गया। यहाँ कोई सेंटर वाली चीज है ही नहीं, है ना। तो 1 2 3 4 ये आपका किस केस में है, ये 5 मीटर की चेन के केस में। तो आपको याद रखना है 5 और 10 मीटर के केस में हर 1 मीटर के बाद आप टैली लगाते हो। लेकिन इन केस ऑफ 20 मीटर चेन, अगर मैं 20 मीटर की चेन यहां पर बनाऊं, एक हैंडल इस तरफ, एक हैंडल इस तरफ, अब 20 मीटर की चेन है तो यहां पर लिख रही हूं फॉर द 20 मीटर चेन। याद रखिएगा फॉर 20 मीटर चेन आफ्टर एवरी 5 मीटर डिस्टेंस आपको क्या देखने को मिलेगी, एक टैली देखने को मिलेगी। 20 मीटर के केस में
20 मीटर की चेन के केस में 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक टेली होती है। एंड आफ्टर एवरी 1 मीटर, हर 1 मीटर के बाद आपको देखने को मिलेगी ब्रास रिंग। तो अब यहां बनाइए जरा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे सर्कुलर ब्रास रिंग, ये सर्कुलर शेप की होती है, तो सर्कुलर ब्रास रिंग कहां लगाई? 1 मीटर के डिस्टेंस पर। फिर से 1 मीटर का डिस्टेंस यहां हुआ 2 मीटर, तो करते करते जो 5 पर आया, 5 पर आपने टेली लगाई पहली, इस तरफ से भी 5 पर आए, आपने पहली टेली लगाई इन इस 5 मीटर पर। 10 जो होगा इसका सेंटर होगा, तो सेंटर पर आप सर्कुलर टेली लगा सकते। अब सुनना, 20 मीटर के केस में हर 1 मीटर के बाद हम सर्कुलर रिंग लगा रहे हैं। तो जब मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूं 20 मीटर की चेन से, मेजर करते करते पहले मेरे को एक सर्कुलर रिंग दिखी, तो मुझे क्या पता चल गया? 1 मीटर तो हो गया है। फिर अगली सर्कुलर रिंग दिखी तो 2 मीटर हो गए। अब जहां टेली लगी है वो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे। क्या यहां भी सर्कुलर रिंग देने की जरूरत है? क्या यहां पर भी सर्कुलर रिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है? बताना जरा, क्या यहां पर भी सर्कुलर रिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। अगर यहां पर सर्कुलर रिंग देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका काम था हमें डिस्टेंस बताना, तो टेली भी तो डिस्टेंस बता रही है 5 मीटर, तो 2 चीजें यहां क्यों लगानी है? तो 20 मीटर की चेन में हर 1 मीटर के बाद ब्रास रिंग, हर 5 मीटर के बाद टेली। और सेम चीज आएगी आपकी फॉर द 30 मीटर चेन। तो 30 मीटर की चेन के लिए भी आप सेम ऐसे ही बना सकते हो। फॉर द 30 मीटर चेन, फर्स्ट जो टेली लगी होगी वो आफ्टर 5 मीटर डिस्टेंस यहां से, फिर यहां से भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर पहली, फिर यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरी, और दूसरी का शेप क्या होगा मैम? ये सेम, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर। यहां से भी जो दूसरी, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर। क्लियर? तो यहां से आपका ये हैंडल है, यहां पर आपका हैंडल आ जाएगा, और यहां पर आपका हैंडल आ जाएगा, और फिर सेंट्रल टेली आ जाएगी आपकी 15 मीटर पर, और वो हमारी सर्कुलर शेप की होगी। तो आपको ये टेलीज का अरेंजमेंट समझ आ गया? सेंट्रल टेली जो होगी वो आपकी सर्कुलर शेप की होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप 15 मीटर डिस्टेंस मेजर कर चुके हो, इससे आसानी से पता चल जाएगा। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं फॉर द सेम 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन, यहां भी क्या करना है? आफ्टर एवरी 1 मीटर, आफ्टर एवरी 1 मीटर क्या लगाएंगे? ब्रास रिंग। आफ्टर 1 मीटर ब्रास रिंग लगाएंगे, और आफ्टर एवरी 5 मीटर आप क्या लगाओगे? यहां पर टेलीज को लगाओगे। ठीक है, और उनकी शेप भी मैंने यहां पर बता दी। ये तो याद रखना आसान है ना, ये शेप ही तो याद रखनी है। कैसी शेप है? देखो, नीचे एक पॉइंट बना है, ये दो नुकीले पॉइंट बने हैं, ये 2 बने हैं, यहाँ 1 बना है। तो पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ में 4। तो देखिएगा, बस ये 2 बातें हैं, 30 मीटर और 20 मीटर में 5-5 मीटर पे लगी होंगी, और बाकी सब में 1-1 मीटर पे लगी होगी। एकदम आसान टॉपिक है, एक बार फिर से पढ़ोगे तो चीजें आसान ही लगेंगी। अब एक पॉइंट और देखो, एक क्वेश्चन एक और बड़ा फेमस है आपका, विच इज टॉलरेंस। व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट्स? टॉलरेंस लिमिट डिफरेंट मीट्रिक चेन के लिए। अब टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या है? देखो, एक हमने 5 मीटर की चेन पढ़ी, 10 मीटर की चेन, 20 मीटर की चेन और 30 मीटर की चेन, 30 मीटर की चेन, ये 4 तरह की चेन है हमारे पास। अब मैं इनकी टॉलरेंस लिमिट पूछ रही हूँ। टॉलरेंस लिमिट का मतलब समझना क्या होता है ना? 5 मीटर में ना सेंटर आएगा नहीं, क्योंकि हम 1-1 मीटर के बाद लगा रहे हैं, तो फिर सेंटर 2.5 पे आएगा, तो 2.5 पे नहीं लगाते हैं, हर 1-1 मीटर के बाद लगाते हैं। तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो उसमें सेंटर तो पे कोई टेली नहीं लगी होती। 5 मीटर वैसे भी बहुत कम डिस्टेंस होता है। अच्छा, अब देखिएगा, कहाँ थे हम? टॉलरेंस लिमिट पे। टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चेन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इस चेन की लेंथ किसी रीजन की वजह से बड़ी हो गई, लेंथ ज्यादा हो गई। ज्यादा कैसे हुई होगी मैम? जो रिंग्स वगैरह के साथ पूरी अरेंजमेंट जुड़ी है, अब हम जब काम कर रहे हैं चेन के साथ, वो रिंग्स खुल गए। अगर रिंग्स खुल गए तो चेन की लेंथ बढ़ गई, रिंग्स टाइट हो गए, चेन की लेंथ कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता आज के टाइम में ज्यादा। तो आप देख रहे थे बीच में सर्कुलर रिंग थे जिसने स्ट्रेट लिंक को दूसरे से जोड़ा हुआ था। अब वो रिंग खुल जाएंगे, इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, टाइट हो जाएंगे, इनकी लेंथ कम हो जाएगी। तो हम कितनी लेंथ चेन की कम होना या ज्यादा होना एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम एरर नहीं मानेंगे। कितनी लेंथ चेन की को हम एरर नहीं मानेंगे। तो देखिएगा, अगर 5 मीटर की चेन है, इसमें 2 mm लेंथ उसकी बढ़ जाए या 2 mm कम हो जाए, तो दैट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। 10 mm वाली में 3 mm अगर लेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए, एक्सेप्टेबल लिमिट। 5 mm फॉर 20 मीटर चेन, 8 mm फॉर 30 मीटर चेन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों वैल्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में। फॉर 20 मीटर चेन व्हाट इज द टॉलरेंस वैल्यू, फॉर 30 मीटर चेन व्हाट इज द टॉलरेंस वैल्यू, ये दोनों याद रखनी है। अब जब भी आप किसी चेन को बनाओगे, जब भी हम किसी चेन को मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको कितने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर बनाया जाता है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाएंगे। इसको डिजाइन किया जाता है फॉर सम स्टैंडर्ड पुल। स्टैंडर्ड पुल, पुल का मतलब है फोर्स। जब मैं इस तरफ वाले हैंडल को और इस तरफ वाले हैंडल को किसी फोर्स से खींचूंगी, तो कितने पुल के लिए मैंने इसको डिजाइन किया है, अगर मैं उतनी फोर्स से खींचूं तो इसके रिंग्स नहीं खुलेंगे, बिल्कुल सब चीजें सही रहेंगी। लेकिन अगर मैंने उससे ज्यादा फोर्स से खींच दिया तो इसके रिंग्स खुल सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ सकती है और कोई दिक्कत आ सकती है। तो वो हमारा होता है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन इज द स्टैंडर्ड पुल। दोनों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कितने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए डिजाइन करते हैं, कितने स्टैंडर्ड पुल के लिए मीट्रिक चेन को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मीट्रिक चेन का सारा डाटा मैंने आपको बता दिया, किसे क्या बोलते हैं, कितने लिंक्स होते हैं, लिंक की लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस हमेशा आउटर से आउटर तक का मेजर किया जाता है। बस ये लास्ट चीज देख लेते हैं जो बाकी तरह की चेन है, रेस्ट हम बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब मीट्रिक चेन तो आपने कॉलेज में यूज की है, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की चेन्स है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि गंटस चेन। गंटस चेन को बोलते हैं सर्वेयर चेन। एक क्वेश्चन, किस चेन को सर्वेयर चेन बोला जाता है? गंटर चेन को। अब गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है? 66 फीट। 66 फीट होती है और इसमें 100 लिंक्स होते हैं। तो मुझे आप एक लिंक की लेंथ बता सकते हो? 66 फीट 100 लिंक्स, ईच एंड, यस, इधर भी 80 इधर भी 80, टोटल 80 न्यूटन के लिए डिजाइन किया है। इधर और इधर 80 हो गया तो 160 हो गया ना। वो टोटल जो आप दोनों तरफ से पुल अप्लाई कर रहे हो दैट इज 80 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, 66 फीट इज 100 लिंक्स। वन लिंक की लेंथ कितनी हो गई? 0.66 फीट। कैसे निकाला? 66/100 करके। दूसरा आता है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन की लेंथ ये 100 फीट लॉन्ग होती है, इसमें टोटल 100 लिंक्स होते हैं और एक लिंक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 1 फीट। एक लिंक हमारा 1 फीट के बराबर होता है। 100 लिंक्स है, 100 फीट में एक लिंक 1 फीट के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हर 10 लिंक के बाद ब्रास टैली लगी होती है। ये आजकल के लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने लग गया है। आप देख रहे हो मैंने सर्वेयर चेन के साथ एक नाम मेंशन किया है, एडमंड गंटर। ये जो सबसे पहले सर्वेयर चेन थी ये इंग्लैंड में बनी थी। इंग्लैंड में आपको पता है वहां से ही ओरिजिन हुआ है क्रिकेट का, और क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लेंथ होती है 22 यार्ड। तो 22 यार्ड 66 फीट के बराबर होता है। तो एडमंड गंटर जो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने ये चेन बनाई, सर्वेयर चेन, ताकि हमारे लिए वो डिस्टेंस मेजर करना आसान हो, और इसकी लेंथ को बनाया 66 फीट जो कि 22 यार्ड के बराबर है। इसको सर्वेयर चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मुझे मेजर करना हो एरिया किस टर्म में? माइल्स में। तो देखो 1 माइल इज इक्वल टू 80 गंटर चेन। जब मुझे डिस्टेंस मेजर करना हो कितना माइल्स है भैया, हम बड़ा सा एरिया मेजर कर रहे हैं, तो हम 80 बार गंटर चेन को अगर रखेंगे ग्राउंड पर 1 2 3 4 80 टाइम्स, तो वो 1 माइल होगा। कितना आसान हो गया मेजर करना। अगर मुझे एरिया मेजर करना है एकड़्स में, जो सर्वेयर होगा उसे ये सब काम करना होगा, एरिया मेजर करना है एकड़्स में, तो आपको पता है आप क्या करोगे? अगर 10 गंटर चेन इस तरफ 10 गंटर चेन इस तरफ रख के एक स्क्वायर बनाओगे, ये जो एरिया होगा ये हमारा 43560 फीट स्क्वायर होगा। ये 1 एकड़ के बराबर है। तो एरिया चाहे एकड़्स में मेजर करना है, डिस्टेंस चाहे माइल्स में मेजर करना है, चाहे फरलॉन्ग में मेजर करना है, तो उसके लिए आपकी गंटस चेन को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। समझ गए? इसलिए इसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। लास्ट चेन आती है हमारी रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है और इसमें 16 लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे है वहां पर ज्यादातर रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है। आपको पता है वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहते हैं उस डिपार्टमेंट को, तो वहां से याद रखिएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे यानी कि बाउंड्री लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। 33 फीट लॉन्ग 16 लिंक्स, यानी कि एक लिंक की लेंथ कितनी आ जाएगी? एक लिंक इज 33 फीट डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से आप निकाल लोगे एक लिंक की लेंथ। जितना डाटा दिया है दैट इज सफिशिएंट, आपको याद रखना है ये सारा। गंटर चेन सर्वेयर चेन है, लैंड की सारी मेजरमेंट ली जाती है इसमें। 66 फीट लॉन्ग 100 लिंक्स। इंजीनियर्स चेन 100 फीट 100 लिंक्स। रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक्स। और इंजीनियर्स चेन आपको बता दिया। इन सबका काम मैंने बता दिया, क्या क्या कैसे कैसे हम लोगों को मेजर करना है।